गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलंदशहर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिटायरमेंट और क्वेश्चन नंबर 28 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज क्वेश्चन नंबर 29। देखो, आपने एडमिशन में पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में बनाया था, ऐसे ही रिटायरमेंट में बनाएंगे। रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है हमें केवल उसका शेयर निकालना होता है। तो जब हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान रखना है, सारी कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे। सिर्फ जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को उनके बैलेंस लिखेंगे और जो रिटायर हो रहा है पार्टनर या तो उसका सेटलमेंट कैश अकाउंट से करेंगे या उसका सेटलमेंट चेक के द्वारा, बैंक के द्वारा या लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अल्फा बीटा गामा है पार्टनरशिप में 5-3-2 में रेशो है इनका। ऑन 1 अप्रैल 2024 द डे ऑफ बीटा डिसाइडेड रिटायर, बीटा रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है टीएस ग्रेवाल का। द टर्म ऑफ रिटायरमेंट, बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 फ्रॉम गामा 40,000 एंड फोरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, इसमें बीटा रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बीटा। तो अल्फा से वो 30,000 ले रहा है और गामा से वो ले रहा है 40,000 अपने हिस्से की गुडविल के। तो उसकी टोटल गुडविल कितनी बैठ गई, 70,000। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग 50,000, इन्वेस्टमेंट 2,70,000। बीटा को पे कर दिया गया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो फिलहाल समझ लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक को एप्रिशिएट कर रहे हैं 20%। स्टॉक देखो कितने का दे रखा है, 50,000। 50,000 का 20% कितना हुआ, तो बाय स्टॉक कितने से एप्रिशिएट हो रहा है, 10,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग 50,000 की हो रही है और बिल्डिंग 50,000 से बढ़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है 2,70,000 में और जबकि इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 250। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ हमें इन्वेस्टमेंट का, 20,000। ठीक है, अब आप देखें और तो कुछ बचा नहीं है, तो 50 भी 70 और 10 कितने हो गए, 80। तो ये तीनों को बांट दो प्रॉफिट 5-3-2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्फा कैपिटल, बीटा कैपिटल और गामा कैपिटल। 80,000 को बांटोगे तो 5-3-2 यही आएगा मेरे ख्याल से, 50,000 नहीं 40,000 आएगा। है कितना कितना आएगा बेटा, 24,000 और 16,000, टोटल आ गया हमारा 80। रिवैल्यूएशन तो आसानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इसका बैलेंस ट्रांसफर करो जो आपको बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस देखो, अल्फा का 3 लाख है, बीटा का 2 लाख है और उसका 2 लाख है। 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। यहां तक समझ में आ गया। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है, यस 1 लाख का दे रखा है। जर्नल रिजर्व पुराने रेशो में बांटो 5-3-2 में, 5-3-2 में 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 1 लाख का हाफ कितना हुआ, 50,000। 30,000, 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 40,000, 24,000, 16,000। यहां तक समझ में आ गया। इसके हिस्से की गुडविल को कौन कौन दे रहा है, एक तो बीटा दे रहा है, नहीं बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 एंड गामा 40,000। बीटा तो रिटायर हो रहा है ना,
तो अल्फा कैपिटल बाय गामा कैपिटल, ये कितना ले रहा है, अल्फा से कितना ले रहा है 30,000 ना, और से 40, 30 और 40, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा, टू बीटा कैपिटल, बीटा को दे रहे हैं गुडविल के 30,000 और 40,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बस अब अकाउंट खत्म हो गया। अब इसको बैलेंस करो, और यहाँ पे इसको पेमेंट कर रहे हैं बैंक ड्राफ्ट से। ये कह रहे हैं ना बीटा को पेड कर दिया बैंक ड्राफ्ट से, यानी कि चेक से पे कर दिया बीटा को, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। अब टोटल करो सबसे पहले बीटा का, 2,30,000, 24, 30, 40 जोड़ो, 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 और प्लस 40,000, 3,24,000, यही आ रहा आंसर देखो। और बाकी पार्टनर का क्या आ जाएगा, जो बैलेंस कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंस आ जाएगा, निकालो। 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, 2,36,000 में से 40,000 माइनस कर दो, 1,96,000 आ रहा है इसका। $3,90,000 और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3,60,000, यही आ रहा आंसर। इनकी कैपिटल यही आ रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। बैलेंस शीट वैसे कहें, इसमें क्वेश्चन में तो कह रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, बट आपके बोर्ड एग्जाम में अब बैलेंस शीट नहीं आती है, कहो तो इस क्वेश्चन में बना के सिखा दूं, बाकी आगे क्वेश्चन में फिर आप कर लेना। बना दूं, बना दूं या बना लोगे, बना लोगे, बना दो, बना लेंगे। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना लेते, बहुत आसान है। पहले बैंक अकाउंट बना लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट में सबसे पहले कैश एट बैंक देखा 1,00,000 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने एक इन्वेस्टमेंट भी बेचा है, देखो जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना है हमारे को, 2,70,000, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट कितने के गए, 2,50,000 के, और उस पर 50,000 का, सॉरी 20,000 का प्रॉफिट है, वो हम यहाँ लेंगे रिवैल्यूएशन में, तो एंट्री क्या बनेगी, टू इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और टू रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट गया कितने का है, 20,000 का, ठीक है। हमारे पास कितना पैसा आ गया, 250, 3,70,000 हो गया। हमने इसको पेमेंट कर दिया कितना है, बीटा को, बीटा कैपिटल 3,24,000, तो रिमेनिंग क्या हो गया हमारा, बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। 3,70,000 में 324 माइनस करो, 70 माइनस 24, 70 माइनस 24, 46, क्या मैं मान लूं, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बैलेंस शीट को एज इट इज पकड़ लो जैसे दे रखा है। सबसे ऊपर देखो किसकी कैपिटल दे रखी है, अल्फा कैपिटल, अल्फा की कैपिटल ये वाली है, अब कितनी, फिर बीटा तो चला गया, और कौन है, गामा कैपिटल कितनी है, 1,96,000, और अब नीचे देखो वो क्या दे रखा है,
जनरल रिजर्व बांट दिया, वो तो खत्म हो गया। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1 लाख। टोटल करो, बैलेंस शीट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 3,60,000 प्लस 1,96,000 प्लस 1 लाख, 656 आ रहा है। देखो आ गया, ज्यादा टफ थोड़े ना है बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट भी सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट करने हैं सारे। सबसे पहले ऊपर क्या दे रखा है, देखो बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू शायद बढ़ रही है 50,000 से। तो बिल्डिंग कितने की है बैलेंस शीट में, कितने की है? 2,50,000 की है, प्लस इंक्रीज हो रही है कितने से? 50। तो बिल्डिंग कितने की हो गई हमारी? 3। बिल्डिंग के नीचे क्या दिया है? मशीनरी कितने की है? मशीनरी में तो कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट बताओ क्या है? इन्वेस्टमेंट तो बेच दी, अब बचा ही नहीं। अगला क्या है? डेप्टर्स कितने के हैं? 1 लाख, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक में शायद चेंजेस हुए हैं। स्टॉक कितने का है? 50,000। और कितने से बढ़ रहे हैं स्टॉक? इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से। तो यहाँ कितना आ गया स्टॉक? 60। और कुछ? कैश एट बैंक वो वाला आएगा, कैश एट बैंक कितना? 46। टोटल करो अब, 3 लाख प्लस 150 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 46, 656 पूरा आ गया। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? ऋषि क्लियर? अंजलि बेटा क्लियर है? चलिए, और 600 बीघा जमीन क्लियर है? आप ही मना कर रहे थे बैलेंस शीट बनाने के लिए, समझ में आ गई? 600 बीघा जमीन से तुरंत आंखें खुल गई। चलिए ऑनलाइन व्यूअर से बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करो, लाइक करके मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, और इसी तरह से आप मेरी फीस भी पे कर सकते हैं ये लाइक का बटन दबाते ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।